दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, लगातार गिर रहा है स्टॉक। अब आप देख सकते हो कि जहाँ पे 86 का इसने हाई बनाया था, वो स्टॉक गिरते हुए 55 पर आ गया है। और ये सिर्फ सुजलोन के साथ नहीं हो रहा है, दूसरे भी जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है, वो एनर्जी के शेयरों में भारी भरकम गिरावट हुई है, सब के सब नीचे आए। और सिर्फ पावर सेक्टर की बात क्या करें, दूसरे जो सेक्टर है उसमें भी अगर आप समझेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। यहाँ तक कि रेलवे सेक्टर के शेयरों में भी बहुत भारी गिरावट हुई है। लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त गिरा है और काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को लॉस हो रहा है। लेकिन अब आगे की क्या संभावना बने उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पावर सेक्टर से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गिरावट का जो सिलसिला है कब जाके थमेगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो बीएससी पे 55.5 पर क्लोजिंग थी 4.02% की गिरावट के साथ। अब 58 पे शुरुआत हुई थी लेकिन क्लोजिंग 55 पे हुई है, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आप ये देख सकते हो कि अपने ऊपरी प्राइस से 86 से करीब 30 रुपये स्टॉक गिर चुका है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में लोग अगर कि कोई किसी ने 80 रुपये के ऊपर खरीदारी की होगी तो उसको तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन ये सिर्फ सुजलॉन की बात नहीं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, इन सब शेयरों में भारी भरकम गिरावट हुई है। और लगभग ये देख सकते हो कि जो स्टॉक है 10% के आसपास सभी गिरे हैं सप्ताह भर के अंदर। सबसे पहले बात कर ले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक सप्ताह में 9.2% की गिरावट हो चुकी है। पिछले 5 सेशन में देखें तो स्टॉक के अंदर 7% की गिरावट हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एनटीपीसी राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी बनाई है नई, जो देख सकते हो एसोसिएशन जिसका है राजस्थान राज्य विद्युत विद्युत निगम लिमिटेड के साथ में, जिसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की 74% की स्टेक है और राजस्थान गवर्नमेंट की इसमें 26% की स्टेक है। अब अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करूँ तो 9.1% की एक सप्ताह के अंदर गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। ये भी स्टॉक लगभग उसी के हिसाब से गिरा है। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर 3.9% की एक सप्ताह के अंदर गिरावट हुई है। पिछले दिनों 5% की रैली बनी क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने करीब 90 मेगावाट का सोलर को पावर कैपेसिटी राजस्थान के अंदर कमीशनिंग की है। तो एसीएमई की जो ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2453 मेगावाट के आसपास है इस समय। वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी सप्ताह के अंदर 9% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक 3700 पे पहुंचा था, अभी स्टॉक 2500 पे आ चुका है, यानी अपनी लिस्टिंग प्राइस के आसपास आ चुका है। वारी एनर्जीज की बात करें इंडिया की सबसे बड़ी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करो 10.3% की गिरावट हुई है पूरे सप्ताह के अंदर और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंडे को लोअर सर्किट भी लगा था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि 9-10% की गिरावट सभी शेयरों में है, न कि अकेले सुजलॉन में है। और इसी वजह से आप देखें तो ये सेंटीमेंट बिगड़ते हुए बाजार के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंडिया ने देखे तो इस समय रिन्यूएबल सेक्टर में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है, एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना है। 2024 में आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी करीब 24.5 गीगावाट की सोलर एनर्जी ऐड की गई है और 3.4 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई है। तो ये जो जेएम के रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसमें जो जानकारी दी गई है कि लगातार इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये जो फिगर इशारा कर रहे हैं कि मोर देन 2 फोल्ड इंक्रीज सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में और 1.21 टाइम्स विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है 2023 के मुकाबले। तो अब देख सकते हो कि तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है, लगातार बहुत सारा निवेश आ रहा है, सरकार की तरफ से बहुत सारी पॉलिसियाँ लाई, उसका भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है और बहुत सारे जो प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो रही है। ऐसे में आने वाले समय अब रिन्यूएबल एनर्जी की जो सपना है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना वो सच होता हुआ दिखाई दे सकता है। दिसंबर के एंड तक देखें तो जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 209.44 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें, इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो इसमें इंडिया में अलग अलग लोकेशन पे है, जिसमें आप देखें तो जैसलमेर विंड पार्क है 1064 मेगावाट का राजस्थान के अंदर, कच्छ के अंदर 1100 मेगावाट का गुजरात के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा साकरी 650 मेगावाट का महाराष्ट्र में इनके पास एक बड़ा विंड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा
ईस्टर्न घाट्स में 584 मेगावाट का तमिलनाडु में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सातारा 210 मेगावाट का महाराष्ट्र में इनका एक विंड प्रोजेक्ट है। कंपनी देख सकते हो कि गुजरात में सुजलॉन एनर्जी की जो लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी रिसेंटली गुजरात में इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सुजलॉन की इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो 96 विंड टरबाइन के आसपास है। और एक तरह से देखें तो अभी वहाँ पे ओडिशा छत्तीसगढ़ में भी कंपनी का कामकाज बढ़ने लगा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखें तो 82 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ऑयस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 प्राइवेट लिमिटेड के लिए। इसके अलावा चाइना में भी कंपनी के प्रोजेक्ट है। तो करीब 929 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट चाइना में है सुजलॉन एनर्जी का। तो अभी देखो कि सुजलॉन का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो सुजलॉन एनर्जी के जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तांती, वो इस समय देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के लिए जो एसोसिएशन का जो सबसे बड़ी ग्लोबल विंड एनर्जी एसोसिएशन है उसके भी वो वाइस चेयरमैन है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सुजलॉन का अनुभव काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से उनको ये पद दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन अपने अनुभवों के दम पे और नए प्रोजेक्ट ले सकते हैं और देख सकते हो कि इसका पोर्टफोलियो और तेज़ी से बढ़ेगा। अभी तो सुजलॉन ने अपनी शुरुआत की है। सुजलॉन ने यहाँ पे प्लानिंग की है कि आने वाले समय में 4.5 गीगावाट हर साल अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, यानी धीरे धीरे करके जो इनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। और आप देख सकते हो कि इनका जो प्लानिंग है कि साउथ में भी और नए प्लांट डालें ताकि बिजनेस को और बढ़ाया जाए। तो काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्लान के साथ सुजलॉन आगे बढ़ रही है। तो कुछ नया होता है वो दिखाई देगा सुजलॉन में आने वाले समय में। अब यहाँ पे सुजलॉन के अंदर कुछ स्ट्रेंथ भी है और कुछ इसके वीकनेस भी है। तो सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों का देखें तो 30.74% के आसपास दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी शानदार है। इसके अलावा कंपनी का रिवेन्यू देखें पिछले 3 सालों का तो वो 45.73% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रिवेन्यू भी कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा कंपनी अपना जो डेट है वो ज़बरदस्त डिक्रीज की है। 1695.82 करोड़ का डेट जो था उन्होंने डिक्रीज किया है। इस समय कंपनी लगभग डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी के पास कैश भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी जो सबसे बड़ी बात है कि अपना जो आरओसी है पिछले 3 साल का वो 37.14% के आसपास मेंटेन रखे हुए, जो बहुत बड़ी बात है। और कंपनी का जो इस समय देखो एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल है वो -24.34 डेज का है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है जिसमें आप देखें तो जो टैक्स रेट है वो काफ़ी लो है, एट 0 है। और कंपनी का जो एबिटाडा है वो काफ़ी लो मार्जिन पे -48.04% है पिछले 5 सालों से। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो काफ़ी हाई है, 249 है। अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो हाई है फिलहाल। और कंपनी का जो इस समय जो एबिटाडा है वो 135.97 के आसपास, जो काफ़ी हाई है। तो ये कुछ कमजोरियाँ भी है। बाकी ओवरऑल देखें तो इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना पॉजिटिव है, लेकिन बाजार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफआई बाजार में बिल्कुल पैसा लगा नहीं रहे, बल्कि लगातार वो अपना पैसा निकाल रहे। और ऐसे में बाजार में कमजोरी आई हुई है। डीआई का साथ बाजार को जरूर मिल रहा है, लेकिन एफआई भी बाजार में आने चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए और जब भी बाजार में थोड़ी गिरावट होती है रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी की बजाय बिकवाली शुरू कर देते हैं, जिससे और ज़्यादा माहौल एक गिरावट का बन जाता है। तो आने वाले समय में संभावना सब पॉजिटिव बनेगी तो सुजलॉन का स्टॉक भी फिर से बेहतर कर सकता है। फिलहाल हमें Q3 का इंतजार करना होगा। बहुत जल्द Q3 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बेहतर रहेगा तो फिर इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलता हुआ दिखाई देगा रिजल्ट की वजह से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।